पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान, हेडिंग है हमारा मोललता, यानी इसके अंतर्गत चौथी हेडिंग क्या है, मोललता। क्योंकि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के निम्नलिखित रूप थे, जिनमें से मैंने आपको 3 का अध्ययन करा दिया है और चौथी हेडिंग है मोललता। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, यानी मोललता क्या है, मोललता किसे कहते हैं। तो मोललता एक किग्रा विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यानी एक किग्रा विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता का सूत्र होता है, मोललता स्मॉल m इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या, बटे में विलायक का भार kg, यानी किग्रा में। तो मोललता स्मॉल m इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या अपान में विलायक का भार kg में। तो अब हम इस सूत्र पर आधारित हमें एक उदाहरण लेकर कर लेते हैं। तो यानी उदाहरण लेकर जब कर लेंगे तो हमें मोललता के बारे में स्पष्ट रूप से क्या ज्ञात हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है हमारा, उदाहरण नंबर फर्स्ट है, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता क्या होगी। ये उदाहरण है हमारा। 92 ग्राम एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता क्या होगी। ये हमारा क्या है, सवाल है। 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात करना है। 500 ग्राम जल यानी ये हमारा क्या होगा, विलायक होगा, और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल क्या है, हमारा विलेय है। क्योंकि जल में किसको घोला गया है, विलेय C2H5OH को। तो अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हमारा जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। 92 ग्राम C2H5OH है। तो 92 ग्राम क्या है हमारा, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का भार कितना हो जाएगा, 92 ग्राम। C2H5OH का भार बराबर 92 ग्राम, और C2H5OH का अणुभार हम ज्ञात कर लेंगे। इसका मतलब किन किन यौगिकों से मिलके बना हुआ है, और उन तत्वों को क्या, जो आणविक द्रव्यमान होता है तो उसको हम क्या करते हैं, और उसके अणुओं की संख्याओं के गुणनफल के योग के हम क्या कर बराबर होता है हमारा आणविक द्रव्यमान।
तो C2 कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 लगभग में, तो कार्बन की परमाणु संख्या 2 है, इसलिए 2 इंटू क्या हो जाएगा 12 और प्लस हाइड्रोजन कितना है हमारा 5 और ये 6, मतलब 6 इंटू क्या हो जाएगा 1 और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 दूना 24 प्लस 6 और 16 जोड़ देंगे 24 6 30, 30 16 कितना हो जाएगा 46, तो अणुभार कितना आ गया 46 यानी 46 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे C2H5OH के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा परमाणु भार बटे में अणु भार। अगर यदि हमें मोलों की संख्या निकालनी होती है तो मोलों की संख्या n होता है परमाणु भार बटे में अणु भार होता है। तो परमाणु भार कितना दिया है 92 ग्राम, अणु भार कितना दिया है 46, तो 46 से करना 46 दूना 92, तो कितना आ जाएगा 2 मोल, ये आ गया 2 मोल। अब हमारा विलायक क्या है जल, जल का भार कितना है, जल का भार बराबर 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, 500 अपान में 1000, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, बराबर क्या हो जाएगा काट देंगे 5 दूनी 10, 1/2 अर्थात इसको भाग देंगे 0.5 केजी। तो हमारा क्या आ गया जल का भार आ गया किग्रा में 0.5 केजी आ गया। अब मोलों की विलेय की मोलों की संख्या 2 मोल आ गया, तो मोललता इक्वल टू होता है विलेय की मोलों की संख्या अपान में विलायक का भार किग्रा में। तो हम अब इसको हल कर लेते हैं। मोललता इक्वल टू विलेय की मोल की संख्या अपान में विलायक का भार केजी में। तो विलेय की मोल की संख्या 2 है, विलायक का भार 0.5 केजी है, तो इसको 10 लोग हटाने के लिए ऊपर नीचे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 अपान में 5 से काट देंगे 5 4 जा 24 मोल प्रति केजी, यही हमारा क्या है आंसर। तो इस तरीके से मैंने मोललता ज्ञात कर लिया विलयन की, यानी विलयन की मोललता क्या होगी 4 मोल प्रति केजी। तो ये हमारा क्या हो गया मोललता के बारे में। अगली हेडिंग रहेगी आणविक द्रव्यमान। अगली हेडिंग हमारा क्या आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारा जो आणविक द्रव्यमान होता है यानी कोई अणु है तो उसका आणविक द्रव्यमान जब हम निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने परमाणु यानी तत्व के परमाणु उपस्थित हैं, तत्व के परमाणुओं की संख्या और तत्व का द्रव्यमान दोनों का गुणनफल का योग क्या होता है हमारा आणविक द्रव्यमान होता है। तो हम देखेंगे आणविक द्रव्यमान की परिभाषा, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित
उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो हमारा आणविक द्रव्यमान होता है, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब हम देख लेंगे एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट नंबर हमारा एग्जाम्पल है, गुणनफल के योग के बराबर होता है। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जैसे हमारा क्या है, CH4 का आणविक द्रव्यमान बताइए। तो C यानी इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि विभिन्न तत्व यानी तत्व कौन कौन से, कार्बन और क्या है हमारा, हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों मिले हुए हैं। अब इसमें कार्बन का परमाणु कितना है, 1 है। परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसका यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान बराबर, C यानी कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान होता है लगभग में 12.011 और एक संख्या है। अब प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना, 4 इंटू क्या हो जाएगा 1.008 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12.011 प्लस 4 8 32 4 0 0 4 4 कितना है, दोनों को हम जोड़ देंगे लगभग में हमारा कितना जाएगा 16.043 यू मतलब होता है यूनिट। तो ये हमारा क्या होगा, आणविक द्रव्यमान होगा। तो CH4 का आणविक द्रव्यमान 16.043 यूनिट। तो ये इसी प्रकार ग्लूकोज यानी C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। यानी ग्लूकोज अगला है, यानी सेकंड नंबर C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो हम कार्बन का निकाल लिए हैं और मेथेन का जैसे निकाले हैं उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे। कार्बन यानी 6 इंटू क्या हो जाएगा, कार्बन का द्रव्यमान 12.011 और प्लस 12 इंटू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008 और प्लस ऑक्सीजन यानी 6 इंटू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई कर देंगे
6 1 9 6 1 9 6 0 0 12 72 और प्लस 12 98 और 0 0 और प्लस 16 छक्का 112 16 छक्का 96। तो ये हुआ। अब टोटल हम इसको योग कर देंगे, टोटल हम योग कर देंगे, हमारा आ जाएगा 180.162 यूनिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ग्लूकोज C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान हमारा, सबसे पहले हम तत्व के परमाणुओं की संख्या देखेंगे। परमाणुओं की संख्या 6 है और कार्बन का द्रव्यमान होता है 12.011, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 12.011। और उसके बाद फिर हमारा अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या है 12 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1.008 होता है। तो परमाणु की संख्या इंटू क्या हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला तत्व है हमारा क्या, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में तत्वों परमाणुओं की संख्या 6 है और ऑक्सीजन का जो भार होता है वो कितना होता है 16। तो यानी 16 छक्का 96 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तीनों को हमने क्या किया योग कर दिया। हमारा आया कितना 180.162 यूनिट। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, आणविक द्रव्यमान निकाल लिया। अगली हेडिंग हमारा रहेगा परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनायनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो अगली हेडिंग हमारा क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं परमाणु क्रमांक देखा जाए तो कोई भी तत्व होता है उसके नाभिक में उपस्थित, यानी या प्रोटॉन हो या धनावेशित कण, धनावेशित के इकाइयों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। तो आज हमारा इसी टॉपिक पर ख़त्म होता है। अब मान लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी टॉपिक में ना समझ में आया हो, तो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर SMS करके या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।